बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब हम HTML टू HTML5 कुछ पढ़ रहे हैं कि HTML क्या है। कुछ लोग कहते हैं HTML5 HTML, इसमें डिफरेंस क्या है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, बट HTML5 इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ HTML। इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। इसी HTML में से कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जस्ट उनका वर्जन चेंज हुआ है। बाकी ये कोई अदर लैंग्वेज नहीं है या कोई अदर टूल नहीं है या कोई और टेक्नोलॉजी नहीं है। वही HTML है। उस HTML में थोड़े से टैग्स बढ़ाए गए हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाई गई हैं और उसको HTML5 का नाम दिया गया है। और अब तक जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। इसके बाद वर्जन नहीं आया। अच्छा, HTML5 की HTML की हिस्ट्री क्या है, आज आपको मैं डिफरेंट टास्क दूंगा। उनमें से ये टास्क ये भी है कि आपने HTML5 को पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ HTML5 या हिस्ट्री ऑफ HTML आपने पढ़ना है। कल मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि HTML5 हैज़ बीन डिज़ाइन टू डिलीवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू वांट टू डू ऑनलाइन विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर सच एज ब्राउज़र प्लगइन्स। मतलब है HTML5 में वो तमाम काम होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट में चाहिए और उनको प्लगइन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्लगइन क्या होता है? दिस इज़ मेन क्वेश्चन। प्लगइन इज़ अ थर्ड पार्टी पैकेज विच इज़ यूज्ड टू इन्हांस द फंक्शनलिटी ऑफ ए ब्राउज़र। आप कंसीडर करें कि प्लगइन एक रेडीमेड कोड होता है, ओके, पीस ऑफ कोड होता है। एक रेडीमेड पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें से आप किसी और ने कोई चीज़ बनाई है, एक पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बनाया है। उस पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को आप ले लेते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर देते हैं। तो ये आपकी सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनलिटी है ये इसको इन्हांस करती है, ये और भी बढ़ा देती है। अगर आप जनरल वर्ड में देंगे तो ये रूम जब हम बना रहे होते हैं तो रूम में हम ये डोर किसी और ने बनाया होता है, वो हम ला देते हैं, इस रूम में फिट कर देते हैं, तो इस रूम का डेकोरेशन, उसका मतलब ये कम्प्लेक्सिटी ये पूरी हो जाती है। सच लाइक दैट ये प्लगइन्स जो होते हैं ये किसी और ने बनाया होता है, थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं, कोई किसी और का पीस ऑफ कोड होता है, उसी को हम यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, गैलरी के लिए प्लगइन हो सकता है, अगर आपको रेडीमेड गैलरी चाहिए। फार्म के लिए हो सकता है, किसी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए, लाइक एक प्रोडक्ट को 3D में शो करना, तो उसके लिए प्लगइन मिलते हैं। किसी और ने रेडीमेड बनाया होता है, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उनका रेडीमेड कोड अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। तो कहते हैं HTML5 में वो तमाम चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने अगर पहले कंप्यूटर यूज़ किए हैं तो उनमें से जब आप कोई मूवी या कोई वीडियो देखते थे तो कभी कभी एक लाइक ग्रे स्क्रीन आ जाता था जो लिखा होता था कि इंस्टॉल फ्लैश प्लेयर। वो वीडियो प्ले नहीं होती थी और लिखा होता था कि इंस्टॉल फ्लैश प्लेयर। अब तो नहीं है, पहले होता था। तो वो फ्लैश प्लेयर जो होता था वो प्लगइन होता था, जो कि उस प्लगइन के बगैर वो वीडियो प्ले नहीं होती थी आपके ब्राउज़र में। तो अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही है HTML5 में। It does everything from animation to apps, music to movies, and can also be used to build incredibly complicated applications that run in your browser. इसको हम एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एप्स डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। HTML5 को आप हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जब आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जी, या एंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू बिल्ड इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस दैट रन इन योर ब्राउज़र। और आपके ब्राउज़र में बहुत सारे जो एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वो भी आप HTML5 से बनाते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ओल्डर वर्जन ऑफ HTML vs HTML5 इज द इंटीग्रेशन ऑफ वीडियो एंड ऑडियो इनटू द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कहते हैं कि सबसे बड़ी जो डिफरेंस आई HTML और HTML5 में वो वीडियो और ऑडियो टेक का इंट्रोड्यूस्ड होना। क्योंकि इससे पहले आप वीडियो या ऑडियो अगर अपने वेब पेज में डिस्प्ले करते थे तो उसके लिए आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते थे, फ्लैश प्लेयर एंड फला फला। वहाँ पे मसला ये आता था कि कुछ प्लगइन एक ब्राउज़र सपोर्ट करता तो दूसरा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, फ्लैश प्लेयर प्लगइन है तो उसमें से क्रॉस ब्राउज़र इशूज़ आते थे, लाइक फायरफॉक्स में ये सपोर्ट होती, क्रोम में सपोर्ट नहीं होती, सच लाइक दैट। फिर और ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं होती तो ये मसले आ जाते थे। लेकिन अब ये स्टैंडर्ड आ गया वीडियो एंड ऑडियो टेक, जो कि हर ब्राउज़र में सपोर्ट होते हैं, बिकॉज ये लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में से ऐड हो गई। एडिशनली HTML5 में से ये अपडेट्स हो गए। डिप्रिकेटेड एलिमेंट्स लाइक सेंटर, फॉन्ट एंड स्ट्राइक हैव बीन ड्रॉप्ड। कुछ ऐसे एलिमेंट थे, याद रखें, एलिमेंट और टेक एक ही नाम है, एलिमेंट और टेक एक ही नाम है, और प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स एक ही नाम है, मेथड्स एंड फंक्शन एक ही नाम है। ये आगे हम पढ़ते हैं, बार बार ये चीज़ें आती हैं तो फर्स्ट आप कुछ सेकंड के लिए इस पे सोचते हैं कि व्हाट इज लाइक एलिमेंट। ओके, तो डायरेक्ट टेक पे आपका सोच जाना चाहिए।
तो कुछ ऐसे टैग्स थे जो HTML में थे, लाइक सेंटर फ्रंट टैग तो हमने पढ़ा भी था, ठीक। एंड स्ट्राइक हैव बीन ड्रॉप्ड, ये टैग्स रिमूव हो गए, खत्म हो गए HTML5 में इनका कॉन्सेप्ट। इम्प्रूव्ड पार्सिंग रूल्स अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबल पार्सिंग एंड कंपैटिबिलिटी रूल्स, ये कुछ रूल्स है जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। न्यू एलिमेंट्स इंक्लूडिंग वीडियो, कुछ नए टैग्स आए लाइक वीडियो टैग, टाइम टैग, नेव टैग, सेक्शन टैग, प्रोग्रेस टैग, मीटर, एसाइड एंड कन्वेस टैग, ये नए टैग इंट्रोड्यूस हो गए HTML5 में। कुछ इनपुट के एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस हो गए, न्यू इनपुट एट्रीब्यूट्स लाइक इनपुट टाइप ईमेल, HTML5 में ही आया है, जो कि उनकी वैलिडेशन भी खुद ब खुद हो जाती है, हमने देखा था। इनपुट टाइप URL भी HTML5 में, डेट्स भी HTML5 में एंड टाइम भी HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इनपुट के टाइप हैं, इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप डेट, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। न्यू एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग चार सेट एंड एस इंक्लूडिंग एंड पिंग, ये भी कुछ एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। न्यू APIs दैट ऑफर ऑफलाइन कैचिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट एंड मोर। API किसे कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओके, नोट करें आप, इसको आपने पढ़ना है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इस पे कि API कहते किसे हैं। बट सिंपली इतना याद रखें कि API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से, किसी सॉफ्टवेयर से, तो ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है API, और इसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है। आपने आज हिस्ट्री ऑफ HTML5 एंड व्हाट इज API ये मुझे बताना है। तो HTML5 में नई APIs आई हैं, ऑफलाइन कैचिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट एंड मच मच मोर, ये चीज़ भी आई है। ओके, support for vector graphics without the aid of programs like Silverlight or Flash, इन programs के बगैर, without the aid of these programs, like पहले इन programs की ज़रूरत होती थी अगर आप कुछ graphics ड्रा करते थे vector, तो अब हमारे पास इसमें से HTML5 में से vectors आए हैं, conveys and concaves, तो उसके थ्रू आप डिफरेंट ग्राफिक्स ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन नाउ रन इन द बैकग्राउंड थैंक्स टू JS वेब वर्कर्स API। अब JS के कुछ वर्कर्स API है जो कि बैकग्राउंड में काम करते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स सच एज tab index, repeat and ID कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अप्लाई होते हैं, लाइक इस पे ID, क्लासेस, tab index, बहुत सारा काम आगे हम करेंगे इस पे। अब आते हैं स्पेसिफिकली वीडियो की तरफ। What is video? Before HTML5 there was no standard for showing videos or movies on web pages. कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई एक तरीके से करता, कोई दूसरे तरीके से करता। जैसे HTML5 इंट्रोड्यूस हो गया तो वीडियो टैग और ऑडियो टैग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में से ऐड हो गए, और आपको बगैर प्लगइन आप कोई भी वीडियो, कोई भी मूवी, कोई भी ऑडियो अपने वेब पेज में विजिटर्स के लिए शो कर सकते हैं। हाउएवर डिफरेंट ब्राउजर सपोर्टेड डिफरेंट प्लगइन्स। मसला पहले ये आता था कि डिफरेंट प्लगइन्स जो होते थे वो एक ब्राउज़र में सपोर्ट होते थे, दूसरे में सपोर्ट नहीं होते थे, तो अब स्टैंडर्ड आ गया टैग। अच्छा, HTML5 defines a new element, specifies a standard way to embed a video or movie on a web page, the video tag। video tag में फिर एक और टैग आता है जिसे हम source tag कहते हैं, और source tag के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक को कहते हैं SRC कि आपकी मूवी कहाँ पे पड़ी हुई है, और एक को कहते हैं टाइप कि इस वीडियो की टाइप क्या है, तो आप वो टाइप देते हैं। लेट्स सी, पहले तो आपके पास वीडियो मौजूद होनी चाहिए अगर आप अपनी वीडियो को चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास video.mp4 के नाम से एक वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेज बनाता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू करता हूँ, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली सबलाइम टेक्स्ट ओपन करें। सबलाइम टेक्स्ट से यहाँ पे आप HT कंट्रोल स्पेस से तो कुछ नहीं होता, पहले आप डायरेक्टली क्या करें, कंट्रोल S करें, ठीक। कंट्रोल S करने के बाद देखो हम यहाँ पे द मेंटोर्स पाकिस्तान में आ गए, और यहाँ पे लाइक बैच कौन सा है, पेज 12 है, और इसमें से 65 है। ओके, यहाँ पे इसको कोई नाम दे दें, लाइक मैं इसको नाम देता हूँ कि वीडियो embed डॉट HTML। ओके, तो देखो वो वहाँ पे सेव हुआ है। अगर आप यहाँ पे अब आ जाएं, देखो वीडियो embed डॉट HTML, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली सबलाइम ओपन करें और इसको कंट्रोल S से सेव करें। ओके, लेट्स कम यार HT कंट्रोल स्पेस पे आ गए, और यहाँ पे आप टाइटल दे देते हैं लाइक वीडियो इन HTML5 में मैंने टाइटल दिया कंट्रोल S के। इसके बाद वीडियो को इंक्लूड करने के लिए आप यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं, कौन सा, वीडियो टैग। मैंने इंटर किया, वीडियो टैग स्टार्ट हुआ, वीडियो टैग एंड हुआ। जैसे आपको पता है कि हर एक टैग का स्टार्ट होता है, एंड होता है, कुछ टैग ऐसे हैं जिनकी एंडिंग नहीं है या क्लोजिंग नहीं है। ओके, और हर टैग
टैग क्या होता है? टैग टैग एलिमेंट होता है एनीवे, लेकिन वैसे हम क्या कहते हैं टैग जनरली क्या होता है लैंग्वेज में? प्री डिफाइंड वर्ड होता है, रिजर्व वर्ड होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है, एक स्पेशल वर्ड होता है टैग, ठीक है, जिसको हम एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और फिर उस टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आ जाते हैं, मैं वीडियो टैग मैंने ले लिया। वीडियो टैग के अंदर यहाँ पे एक आप दे देते हैं, एक टैग दे देते हैं सोर्स का। ये क्या SOU, ओके, सोर्स, ओके, सोर्स टैग के दो एट्रीब्यूट्स है, जैसे मैंने इंटर किया, देखो SO, जैसे मैंने इंटर किया खुद मतलब उसकी एंडिंग नहीं है, और उनके दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक है SRC, मतलब है कि आपकी जो वीडियो है जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैंने बताया है कि वीडियो डॉट MP4, तो मैं इसका पूरा नाम या तो यहाँ से कंप्लीटली कॉपी कर दूंगा, या अगर मुझे याद है या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो लिख लूँगा। इसके बाद टाइप में आप यहाँ पे दे देंगे दैट वीडियो स्लेश, इनकी टाइप है MP4, तो MP4 लिख लेंगे, Ctrl+S। अगर आप यहाँ पे इनको व्यू करें गूगल क्रोम से और देख लें, देखो वीडियो अब तक नहीं आई, ठीक। अब इसके लिए हम ये ऐसा करते हैं कि इस वीडियो के कुछ एट्रीब्यूट हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल्स, ओके, और कंट्रोल्स में हम वैल्यू देते हैं ट्रू, या ट्रू की बजाय हम सिर्फ कंट्रोल्स भी लिख दे तो काम करेगा, बट एनीवे ये बेस्ट मेथड है कि अगर आप ट्रू लिख दें, Ctrl+S करें और इससे आप यहाँ पे इनको अपडेट करें। ओके, तो अब देखो वीडियो आ गई, अगर मैं इसको प्ले करूँ, ओके, तो वीडियो यहाँ पे आ रही है। फिर इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक इसका विड्थ और हाइट कंट्रोल करना, तो मैं विड्थ एट्रीब्यूट देता हूँ कि इसका विड्थ होगा लाइक 400 पिक्सल, जैसे मैं विड्थ दे दूँ, विड्थ खुद ब खुद हाइट भी कंट्रोल करता है। ओके, फिर अगर आपने हाइट बढ़ाना है तो हाइट के लिए आप अलग सी वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और एट्रीब्यूट हैं, लाइक अगर आप चाहते हैं कि ऑटो प्ले, कि ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो, आप इसको Ctrl+S करें, यहाँ पे आप, अच्छा, इसके अलावा आप इससे पहले एक और काम भी करेंगे, लाइक इस पे आप लूप भी लगाएं, इसको आप म्यूटेट करेंगे। म्यूटेट का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ये, क्योंकि अभी पॉलिसी यही है कि जो वीडियोस प्ले हो रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वॉइस नहीं होते, मतलब म्यूट होते हैं, तो आपने इसको म्यूट भी करना होता है। आप यहाँ पे म्यूटेड लिखें, म्यूटेड भी इनके एक एट्रीब्यूट हैं, और यहाँ पे आप ट्रू दे दें Ctrl+S। तो एक तो ये जो है इनका वॉइस नहीं होगा, और एक देखो ऑटोमेटिकली प्ले होगी, जैसे पेज रिफ्रेश होगी, मतलब जैसे ही वेबसाइट आएगा, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आप देख लेते हैं जिन पे आप अगर स्क्रॉल करते हैं तो उनकी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होती है। देखो जैसे वेबसाइट रिफ्रेश होता है वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होती है, ये यहाँ पे म्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप इसको बाद में से अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके देखो ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, फिर ये स्टॉप हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये बार बार रिपीट हो जाए, अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो दूसरी बार ख़त्म हो जाए तो तीसरी बार, तो मैं इसको यहाँ पे लूप, और लूप में से ट्रू वैल्यू देता हूँ। देखो ये मैं वीडियो के स्टार्ट टैग को दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज, ये एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये चौथी, ये पांचवी, ओके। आप यहाँ पे देखिए लूप मैंने लगाया, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हुई, और यहाँ पे जैसे ये ख़त्म होगी तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्ट होगी। देखो फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई, तो मतलब इस पे लूप लगा है। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, एक काम रह गया इस पे पोस्टर लगाना। पोस्टर का मतलब है कि अगर आपने यूट्यूब में देखा हो,
बहुत बार आप कोई वीडियो देखते हैं तो उस पे इमेज कुछ और होता है, आप इसको प्ले करते हैं तो वो कुछ और होता है। लाइक उसको यूट्यूब में हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, थंबनेल, थंबनेल, ओके, थंबनेल कहते हैं। कवर डेट 01.png इमेज मैं इस पे लगा लेता हूँ, ओके। लेकिन इससे पहले मैं फिर ऑटो प्ले फिर रिमूव करूंगा, क्योंकि वो थंबनेल फिर छोड़ेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो रही है। तो मैं इसको फिलहाल रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ पोस्टर, आप देखें पोस्टर, और पोस्टर को आप करें थ्रू, कंट्रोल एस करें, और यहाँ पे आप देखें, ओके। पोस्टर में मैं कोई वैल्यू ही नहीं दी, ट्रू नहीं। यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा कि पोस्टर में क्या शो होगा। तो मैं इसको बता देता हूँ, पाथ दूंगा कि इमेजेस के अंदर कवर डेश 01.png, कंट्रोल एस करें और देखें। अच्छा, मैंने पाथ तो गलत नहीं दिया, COVE है, ओके, और मैंने सिंगल आर दिया है। मैं यहाँ से देखो कॉपी कर रहा हूँ, ये बेस्ट मेथड है। और यहाँ पे इमेजेस के अंदर, या सिंपली यहाँ पे मैं डबल आर कर देता हूँ। अब देखो स्टार्ट में इमेज शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इस पे प्ले करता क्लिक करता हूँ तो वीडियो शो हो रही है, और ये देखो फुल स्क्रीन भी हो रही है, ठीक है। बाकी इनके कंट्रोल्स हैं, ये सारे इनके कंट्रोल्स हैं। ये फिर से वही अपनी पोजीशन पे, एंड सो ऑन। तो ये आ गई आपकी वीडियो, जो कि आप बहुत इजीली अपनी वीडियो को इम्बीड कर सकते हैं। वीडियो के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आर्क फॉर्मेट है, उनका लाइक वेब एम फॉर्मेट है, और एक MP4 फॉर्मेट है। डिफरेंट ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, कुछ फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते कुछ ब्राउज़र, लेकिन क्रोम सारे फॉर्मेट जो है सपोर्ट करते हैं। आई थिंक ये मैंने बहुत पहले लिया है, ये स्टेटिस्टिक अब तकरीबन सारे सपोर्ट करते होंगे, ठीक है। फायरफॉक्स भी सबको सपोर्ट करते हैं, सफारी, ओपेरा, ओपेरा भी लाइक उसको सपोर्ट करती है सबको, लेकिन अब तकरीबन सब सपोर्ट करेंगे। फिर हमारे पास है, अगर आपने कोई ऑडियो इंक्लूड करनी है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, BR ब्रेक ब्रेक मतलब 2 लाइन नए, यहाँ पे मैं ऑडियो लेना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑडियो टैग है। ऑडियो टैग के अंदर भी आपके पास एक और टैग है, जिसे हम जिसे हम सोर्स के नाम से क्या जानते हैं। सोर्स में आप ऑडियो का सोर्स दे दें। तो मैंने पहले से ऑडियो एक कॉपी की है, क्योंकि जिस ऑडियो को, जिस इमेज को, जिस वीडियो को आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, तो वो आपके फोल्डर में होने चाहिए, ठीक। तो मेरे फोल्डर में देखो, ये audio.mp3 के नाम से एक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सोर्स में पुट कर देता हूँ, और टाइप में मैं इनको कह दूंगा कि बाय audio/mp3, इनकी जो टाइप है वो mp3 टाइप है। कंट्रोल एस करता हूँ, और सेम लाइक दैट आप ऑडियो तब तक नहीं आएगी जब तक आप उनके कंट्रोल्स को ट्रू ना करें, ओके। आप इनके कंट्रोल्स ना लिखिए, कंट्रोल एस किया मैंने, सेव किया, और आप नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑडियो भी आ जाएगी, ओके। आप इसको अगर प्ले कर देते हैं तो ये हो जाएगी, यस, सब कुछ होता है, मैनेज होता है, बिलीव मी। ओके, इसके बाद है हमारे पास आई फ्रेम क्या होता है? फ्रेम में जनरली ये तो यूट्यूब वीडियोस को इम्बीड करने के लिए आया है, बट यहाँ पे आप उसके थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स को अपने वेब पेज में शो कर सकते हैं, आप वीडियोस को, इमेज को आई फ्रेम में शो कर सकते हैं। आई फ्रेम एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जिनमें से आप कुछ भी शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू पेज बना लेता हूँ आई फ्रेम के नाम से, और इसको मैं .html के नाम से ओके कर देता हूँ। ओके, HT कंट्रोल स्पेस से मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले आता हूँ, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है, और यहाँ पे इसको टाइटल देता हूँ आई फ्रेम। ओके, आई फ्रेम में ये होता है कि आई फ्रेम एक खुद टैग आया है, ये आई फ्रेम टैग स्टार्ट, आई फ्रेम टैग इन, और आई फ्रेम की एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं SRC सोर्स, कि आप यहाँ पे क्या इम्बीड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट इम्बीड करना चाहता हूँ, लाइक अगर NTS का वेबसाइट है, तो मैं चाहता हूँ कि यही NTS का वेबसाइट, या NTS के वेबसाइट के अंदर कोई पेज, तो उसका ये कंप्लीट URL आपने कॉपी करना है और यहाँ पे SRC में देना है। फॉर एग्जांपल मैं इस NTS के वेबसाइट को अपने वेब पेज में, जो मैंने iframe.html बनाई, उसको लाइव मैं
अपने पेज में चाहता हूँ। तो देखो ये स्मॉल एरिया में वही वेबसाइट मेरे पास आ गया। अब इसका विड्थ हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस आई फ्रेम का विड्थ हो 100%, तो आप देखें 100%। आपको पता है कि आप विड्थ को पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो इनका हाइट हो जाए, विड्थ हो जाएगा 100%। अब मैं इसका हाइट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कह दूँ कि आपका जो हाइट है वो भी 100% ही होगा। कंट्रोल एस किया मैंने, और आप देखिए, या फिर मैं पिक्सल में दूंगा, 100% यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैं इसको लाइक 1200 पिक्सल दे दूंगा। कंट्रोल एस। तो अब देखिए वही NTS का वेबसाइट iframe.html जो पेज मैंने बनाई उसमें से आ गया। तो अब आप अगर नए हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि NTS वालों का वेबसाइट है कि मेरा है, क्योंकि मैंने उसी वेबसाइट को iframe के थ्रू अपने वेब पेज में इंक्लूड किया, और जितने एरिया में मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। देखो ये दो स्क्रॉल आ रहे हैं, एक मेरी पेज का स्क्रॉल है और एक उसका स्क्रॉल है, NTS का स्क्रॉल है। तो मैं ये स्क्रॉल भी हटा सकता हूँ। इसके एक और एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं कि स्क्रॉलिंग। ओके, आप इसको यहाँ पे कर देते हैं नो। ओके, ये टू वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, यस और नो। तो ये स्क्रॉलिंग देखो खत्म हो गया। इसके अलावा इसकी एक और एट्रीब्यूट होती है फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर उनका थोड़ा सा देखो, ये फ्रेम बॉर्डर है, ये फ्रेम बॉर्डर है। तो फ्रेम बॉर्डर की एट्रीब्यूट आप दे दें और इसको आप 0 पिक्सल करें। मैंने ओ कर दिया, 0 पिक्सल करें। कंट्रोल एस, और यहाँ पे देखें उनका फ्रेम बॉर्डर भी ख़त्म हो गया। अब तो बिल्कुल फ़र्क ख़त्म हो गया, अब कुछ पता नहीं चल रहा। सच लाइक दैट, पहले लोग इससे ट्रिक करते थे, अपने ब्लॉग्स पे ट्रैफिक लाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते थे। लेकिन अब गूगल आपको पकड़ता है और आप इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। गूगल आपको मतलब पेनल्टी आपके वेबसाइट पे लगा देगा, उसको ब्लॉक कर देगा अगर आप ऐसा करते हैं। आई फ्रेम को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यूट्यूब के वीडियोज़ इम्बीट करने के लिए। यूट्यूब के लिए वीडियोज़ इम्बीट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि आई फ्रेम ने तो पूरी जगह ले ली। यहाँ पे लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से मैं एक यूट्यूब वीडियोज़ .html, इसको यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज़। ओके, यूट्यूब जब भी आप देखते हैं तो हर एक यूट्यूब वीडियो एक यूनिक आईडी जनरेट करती है, जो आपको ऊपर यूआरएल में शो होती है। उस आईडी के थ्रू हम टारगेट कर सकते हैं। हम आई फ्रेम ले लेते हैं, आई फ्रेम को विड्थ हाइट दे देते हैं, और सोर्स में से हम उस वीडियो को कॉपी कर देते हैं। उस वीडियो का जो यूनिक की होता है वो हम कॉपी कर देते हैं, लेकिन youtube.com के बाद /embed लगाते हैं। ओके, इम्बीड लगाते हैं। चलो मैं अब यूट्यूब पे आता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारा काम, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको कोई भी वहाँ पे वो नहीं लाइक लेना होगा। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ कि लाइक कोई भी वीडियो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, शिकवा। ओके, एनीवे ये शिकवा मैं सेलेक्ट करता हूँ। चलो अब देखें, ऊपर एक यूनिक की जनरेट करती है ये हर एक वीडियो। लेकिन हम डायरेक्टली ये काम करते हैं। आप यहाँ पे इस वीडियो पर राइट करें, जब ये प्ले हो जाए, राइट करने के बाद आप कॉपी इम्बीड कोड पर क्लिक करें, तो उसका जो कोड होता है वो कॉपी हो जाता है। इसके बाद आपने आना है और यहाँ पे जहाँ पे आपको ये वीडियो चाहिए, बॉडी में ज़्यादातर नॉर्मली हम वीडियो को शो करते हैं, तो वहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। पेस्ट कर दिया मैंने, तो आई फ्रेम भी खुद आया। उसका विड्थ हाइट बाद में आप चेंज कर सकते हैं। और सोर्स में देखो youtube.com/embed, और उसकी जो टी आर फला फला देखो, TRTN, ये उनकी की ऑटोमेटिकली उनमें आ जाती है, मतलब सारा कोड आ जाता है। फ्रेम बॉर्डर भी खुद आ गया, फला फला ये सारी चीज़ें आ गई। इसको मैंने कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आप इसको ओपन विद करें गूगल क्रोम, तो आपको पता चलेगा। देखो वही वीडियो मेरे अपने पेज में शो हो गई। तो इसको बाद में से मैं प्ले कर सकता हूँ। तो हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि वेबसाइट पे कोई भी वीडियो डिस्प्ले करने के लिए हम पहले उसको यूट्यूब में से अपलोड कर देते हैं, और यूट्यूब के बाद हम फिर उसको क्या कर देते हैं, शो करते हैं। लाइक यहाँ पे ubunera.edu.pk,
इस वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ, इसको रिसेंटली हमने डेवलप किया है। तो क्या होगा, आप देख लेंगे कि उसमें वीडियो है। तो वीडियो हमने फर्स्ट यूट्यूब को अपलोड की है और यूट्यूब के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे शो किया है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, वो तो पहले मैंने कर ही दिया, लेकिन इसलिए कि हमारे पास वेबसाइट के लिए स्पेस कम होता है, या 2 GB होता है या 3 GB होता है। जी जी है, हमने डेवलप किया है। ओके, इस यूनिवर्सिटी के लिए पूरा सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, सब कुछ हमने हैंडल किया है। बट उनका डेटा अब नहीं है, उनके इमेजेस वगैरह नहीं है इतने ज़्यादा। तो ये उनका जो है ये वेबसाइट है, ठीक। ये इसमें से सारा डेटा सब कुछ हैंडल किया है। अब नेट स्लो है थोड़ा सा, तो दैट्स ये प्रॉब्लम। एनीवे मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। देखो ये यूट्यूब की वीडियो है। एनीवे अब ये स्टिल लोड हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम लोड हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं होता। देखो इनकी, जैसे मैं इस पे प्ले कर देता हूँ, आप देख लेंगे इसकी वीडियो यूट्यूब से प्ले हो रही है और ये मेरे चैनल पे अपलोड है जो आप देख रहे हैं। तो वो यूट्यूब से देखो प्ले हो जाएगी ये वीडियो। ओके, तो देख रहे हैं, तो बोझ हमारे सर्वर पे नहीं आ रहा, बोझ यूट्यूब के सर्वर पे आ रहा है। अगर ये वीडियो हमारे सर्वर पे थी तो इसका भी बोझ हमारे सर्वर पे आता। तो अगर आपके पास बहुत सारी वीडियोस है तो आपका तो स्पेस ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द आपके सर्वर पे, क्योंकि आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि उसके लिए हम स्पेस लेते हैं और उस स्पेस को क्या कहते हैं, होस्टिंग। ओके, तो होस्टिंग में फिर आपके पास स्पेस ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई हम इसी मेथड के थ्रू लेते हैं वीडियोस को। ओके, इसके बाद अगर आपने इस वीडियो का विड्थ हाइट कम करना है तो आप यहाँ से वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कंटेंट एडिटेबल। कंटेंट एडिटेबल की एट्रीब्यूट क्या करती है कि चलो इसी में से मैं कर देता हूँ। यहाँ पे एक HTML ले लेता हूँ, हेलो दिस इज, कोई मैंने जस्ट H3 लिखा, कंट्रोल एस किया मैंने और देखें ये हमारी पेज है। आप देखिए ये टेक्स्ट आ गया, तो इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस H3 को मैं एक एट्रीब्यूट दे दूँ जो है कंटेंट एडिटेबल, और इसको वैल्यू दे दूँ ट्रू, ट्रू और फॉल्स, तो मैं ट्रू दे देता हूँ। आप देख लेंगे इसको अब मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ और इसके अलावा फलां फलां, ठीक है। तो कंटेंट एडिटेबल में आप टेबल में उसको यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर्म्स में, आप बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स क्या होते हैं, ये ज़्यादातर एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं या फिल्म मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट भी होती है, एंडिंग पॉइंट भी होती है। लाइक एक एनिमेशन है तो ये एक कलर से स्टार्ट होता है दूसरे कलर पे ख़त्म होता है, एक कलर से स्टार्ट होता है दूसरे कलर पे ख़त्म होता है। यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा CSS भी यूज़ कर दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि CSS का काम किस तरह होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। की फ्रेम में ये होता है, अगर इसकी समझ आपको ना आए तो आप कोई फिक्र ना करिए, CSS का काम है, लेकिन मैंने उससे पहले इंक्लूड किया है ताकि आपको एडवांस में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये की फ्रेम्स हम CSS में डिटेल से पढ़ेंगे। एक होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर CSS में होते हैं कि आप एक एलिमेंट को या टैग को सेलेक्ट करते हैं। लाइक H1 को मैंने सेलेक्ट किया, लाइक पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट किया, इमेज टैग को सेलेक्ट किया, फिर उस सेलेक्टर पे स्टाइल अप्लाई करना। जस्ट ये होता है सेलेक्टर होता है। वंस आपने सेलेक्ट किया तो उस पर फिर स्टाइल अप्लाई करना, तो उनका अपना फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैं बॉडी पे कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, बॉडी मैंने सेलेक्ट किया, बॉडी भी एक टैग है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी बॉडी पे मैं कोई एनिमेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने, मेरी बॉडी सेलेक्टर है और जो CSS का आप कोड लिखते हैं वो आप स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। देखो स्टाइल टैग के अंदर हम CSS का कोड लिखते हैं। तो मैंने सेलेक्टर लिया बॉडी, और बॉडी यहाँ पे देखो करली ब्रेस स्टार्ट करली ब्रेस एंड, इसके अंदर हम कोड करेंगे बॉडी के लिए, तो वो बॉडी पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है CSS की जिसको एनिमेशन कहते हैं, और फिर उस एनिमेशन का कोई नाम होता है। लाइक यहाँ पे मैं नाम देता हूँ बैक एनिमेट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी तरफ से। और यहाँ पे आप एनिमेशन को टाइमिंग देते हैं, लाइक 25 सेकेंड, 10 सेकेंड, 3 सेकेंड। और इनफाइनाइट लीनियर का मतलब होता है कि एनिमेशन इनफाइनाइट चलता रहे। ठीक, अब आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद ये जो है ये कीवर्ड है @ की फ्रेम्स, मतलब रिजर्व वर्ड हम ये लिख देते हैं। फिर जो हमने एनिमेशन को अपनी तरफ से नाम दिया होता है, लाइक बैक एनिमेशन, मैंने बैक एनिमेट मैंने नाम दिया है, तो वो नाम दे देते हैं और इसकी बॉडी ओपन कर देते हैं।
और कह देते हैं कि 0% पे बैकग्राउंड कलर को करो रेड, 10% पे बैकग्राउंड कलर फला 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 ये करो। अब आपको समझ आ जाएगी 100% इंशाल्लाह। आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करो एंड इसको मैं नाम देता हूँ की फ्रेम्स। ये HTML5 में है, दैट्स वाई मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये CSS का काम है। HT कंट्रोल स्पेस एंड की फ्रेम्स इन HTML5, कंट्रोल S किया मैंने। अब देखो मैं इस बॉडी पे कुछ एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। बॉडी में मैं फिलहाल कुछ नहीं लिखता। तो जब भी आप स्टाइल करते हैं, CSS अप्लाई करते हैं HTML पे, तो आप देखो हेड के अंदर आते हैं। तो हेड के अंदर एक टैग हमारे पास है टाइटल, और एक टाइटल के बाद हम टैग लिख लेते हैं जिसको नाम देते हैं स्टाइल टैग। स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग एंड ओके। उस स्टाइल टैग के अंदर फिर हम लेते हैं सेलेक्टर कि आप किसी चीज़ पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से टैग पे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडी टैग पे स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। तो बॉडी के लिए फिर स्टार्टिंग और एंडिंग होती है कर्ली ब्रेस की। और इसके बाद चाहता हूँ कि मैं इस पे एनिमेशन की एक एट्रीब्यूट है डॉट, एनिमेशन को कोई नाम दे दे, लाइक टेस्ट अंडरस्कोर एनिमेशन या माई एनिमेशन। माई एनिमेशन नाम मैंने दिया, और यहाँ पे टाइमिंग दे देते हैं कि 25 सेकेंड में ये एनिमेशन कंप्लीट होगी। और इनफाइनाइट और लीनियर टाइप है कि ये लीनियरली ये एनिमेशन करेगा, स्मूथली एनिमेशन करेगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं @ की फ्रेम्स लिख लेते हैं, और फिर वही नाम देते हैं जो मैंने एनिमेशन को दिया है। क्या नाम दिया है मैंने? माई एनिमेशन। ओके, और इसके बाद इनकी बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 0%, और 0% पे क्या होगा, ठीक। इसके बाद मैं इसको 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहाँ पे कर देता हूँ। और देखो मैं कहता हूँ कि 0% पे बैकग्राउंड डैश कलर। अब CSS में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड डैश कलर रेड हो। ओके, अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ पे भी क्लिक करें, यहाँ पे 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 यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सबके लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, सब में आ गया। अब एक एक में मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। इसमें से मैं दे देता हूँ पर्पल, और इसमें से दे देता हूँ ग्रीन, इसमें से मैं दे देता हूँ येलो, इसमें से दे देता हूँ ब्लू, इसमें से दे देता हूँ पिंक, इसमें से दे देता हूँ लाइक ब्लैक, इसमें से दे देता हूँ क्या ग्रे, इसमें दे देता हूँ ऑरेंज, इसमें दे देता हूँ डोजर ब्लू, और चलो एक ये वैल्यू दे देता हूँ, या ये वैल्यू नहीं, HF स्काई ब्लू। ब्लू तो ऑलरेडी हुआ है, कोई और कलर। ओके चलो, मैरून, यस, कंट्रोल S किया मैंने। अब देखो इस पेज को मैं ओपन करना चाहता हूँ की फ्रेम गूगल क्रोम से। आप देखें ठीक है, ये एनिमेट हो रहा है 25 सेकेंड में। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका टाइम कम करें तो आप 10 सेकेंड से कंट्रोल S करें, और देखें यहाँ पे ठीक, तो एनिमेट हो रहा है। या इनफाइनाइट इसलिए लिखा है कि देखो अब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये रेड कलर से स्टार्ट होता है, तो अब देखो फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट कलर हमने मैरून दिया है, देखो मैरून और फिर रेड, ठीक।
यस, इस पे लूप है ये लीनियर। अगर मैं ये लीनियर ख़त्म कर दूं, कंट्रोल एस, सॉरी, ये इनफाइनाइट ख़त्म कर दूं, ये लीनियर भी ख़त्म कर दूं, कंट्रोल एस करूं, तो आप देखो ये एक बार रिपीट होगा। ओके, फिर ये ख़त्म हो गया। दैट्स वाई हमने इनफाइनाइट दिया था। और लीनियरली इनकी टाइप है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी में मैं कुछ लिखूँ। लाइक मैं इसमें लिखना चाहता हूँ कोई H1। कंट्रोल एस, ये मैंने किया। चलो आप देखो अब ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बॉडी को एनिमेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को एनिमेट करना चाहता हूँ। तो अब मेरा सेलेक्टर हो जाएगा H1। तो देखो मैं कहता हूँ कि बॉडी को नहीं, H1 को सेलेक्ट करो और उस पर ये एनिमेशन अप्लाई करो, कंट्रोल एस। और आप देखें आप H1 का बैकग्राउंड कलर बार बार एनिमेट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर एनिमेट नहीं करना चाहता, मैं इस टेक्स्ट का कलर एनिमेट करना चाहता हूँ, तो फिर हमारे पास बैकग्राउंड कलर अगर आप सिर्फ एनिमेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास CSS में एट्रीब्यूट है कलर की, कि सिर्फ कलर अगर आपने किस चीज़ का चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल प्रेस किया मैंने, और देखो मैं मल्टीपल सेलेक्शन कर रहा हूँ। खैर ओके, अब देखो यहाँ से मैं सबसे रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ कलर रह गया। कंट्रोल एस, मतलब 0% पे कलर रेड करो, फला फला, और H1 का। अब देखो ठीक है। तो अब ये है इसी तरह। आगे हम इसी तरह कम्प्लेक्स एनिमेशन पढ़ेंगे, लेकिन वो CSS में है, ये HTML का वर्क है। यहाँ तक काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।